चलेंगे हम आज। संडे को मैंने नया टारगेट दूंगा और टारगेट छोटा सही है क्योंकि 3-4 दिन है और देने को मैं बहुत ज्यादा दे सकता था। ये टारगेट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, टारगेट मेरे लिए भी है, मैं भी इसे फॉलो करूंगा। और टारगेट पे यही मैं कुछ बात करूंगा, कुछ टीचर्स पे बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आप कौन सा टीचर प्रेफर कर सकते हैं। ये तो यूट्यूब में बहुत ज्यादा है, आप किस टीचर के लिए कौन सा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर प्रेफर कर सकते हैं, मैंने थोड़ा लिखा है उसके बारे में। मैथ में जैसे बात करूं, आपको 2 टॉपिक क्लियर करते हैं 3-4 दिन में, संडे से पहले। संडे को आपको जिस भाइयों का 50% कम सिलेबस कवर है वो मॉक देंगे, और जिनका नहीं कवर है वो अभी कोशिश करेंगे कवर करने के लिए सिलेबस को। तो मैथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज 2 टॉपिक हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे मैथ आगे तो इन दोनों का सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है हमेशा। तो आप इन 2 चैप्टर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस 2 चैप्टर को आप कवर करेंगे। इसके लिए टीचर भी मैं बताऊंगा। टीचर में बात करूं, 4-5 टीचर हैं, उनमें आप किसको बेहतर मानते हैं या किससे आपकी समझ में, टीचर देखिए सभी अच्छे होते हैं, आपको किसका पढ़ाया समझ में आ रहा है वो डिपेंड करता है। तो इसमें 2-3 टीचर्स मैंने बताऊंगा, जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, और वनडे एग्जाम के लिए जैसे राकेश सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उनको भी मैं कहूंगा, मैंने भी 1-2 क्लास पढ़ी है। और अगर जो आप RW के टीचर्स दो, राहुल शर्मा सर को, राहुल तिवतिया सर को मैथ के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। और इनमें आप कोशिश करेंगे कि पहले आप किस इनकी यूट्यूब से इनकी वीडियोस देखेंगे, परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से। फिर इनसे जुड़े हुए जितने भी मॉक टेस्ट में, आप डायरेक्ट मॉक पे नहीं जाएंगे, आप PYQ पर जाएंगे। अगर आप UPSI के लिए जा रहे हैं तो UPSI के चैप्टर यहाँ से यूट्यूब से कवर करिए, उसके बाद आप जाइए टेक्स्ट बुक का आपके सबके पास जो है पास होगा ही, वहां से जाइए सेक्शनल मॉक दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंट का। अगर आप UPSI के लिए प्रिफर तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो UPSI का दीजिए, NTPC के लिए तो NTPC का दीजिए, RPF का है तो RPF के दीजिए। आप PYQ ही देंगे, उससे आपको ये लगेगा कि आप अगर जो 2 चैप्टर पढ़े हैं तो उनका आप PYQ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या ऊपर ऊपर से कुछ पढ़ लिया तो उससे कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन ही टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब रहेगा उसका। इसीलिए आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़िए, उसके बाद डायरेक्ट जाके उसी चैप्टर का PYQ लगाइए, देखिए आप किससे PYQ बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उसे डेप्थ में पढ़िए। देने को तो मैं बहुत ज्यादा दे सकता था, लेकिन इतना दें कि अगर हमें दोबारा कोशिश ना करनी पड़े कि दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने की, रिवीजन हम करेंगे लेकिन दोबारा उस चैप्टर को पढ़ने नहीं पड़े, हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि आप आजकल कंपटीशन ज्यादा हो गया है। तो आप जानते हैं कि अब एकदम नीचे से डीप डीप क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसीलिए हल्का हल्का पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। देने को मैं बहुत दे सकता था, लेकिन इसीलिए थोड़ा थोड़ा दे रहा। मैथ के लिए हो गया, फिर रीजनिंग के लिए आप राहुल शर्मा सर जो RW के हैं, राहुल शर्मा सर या तो संदीप सर, दोनों में से किसी को रेफर कर सकते हैं। और आपकी नज़र में भी कोई टीचर हो तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। मैं इनसे पढ़ता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हिंदी में अगर जिन भाई लोग UPSI के लिए या आने वाली आगामी परीक्षा, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर UP कांस्टेबल की भी दोबारा आ रही वैकेंसी, उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। और आराम से आप वर्णमाला पढ़ सकते हैं और चिन्ह, क्योंकि वर्णमाला थोड़ा बड़ा चैप्टर है और चिन्ह 10-15 मिनट में हो जाएगा, तो इसीलिए आप 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद उनकी PYQ लगाना है। और ये रीजनिंग में मैंने टीचर बता दिया, लेकिन सब बताना क्या पढ़ना बताया ही नहीं। आपको पढ़ना है एनालॉजी पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है और नंबर सीरीज पढ़ना है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज में कभी कभी अब नए नए तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पुराने तरीके पर सब जो है क्वेश्चन सब जानते हैं, इसलिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज में ही आपको फंसा सकता है, इसीलिए आप सबसे पहले इन तीनों में ही, एनालॉजी में भी फंसा सकता है, इसीलिए आप तीनों पर ही सबसे पहले कमांड करेंगे। और इनका भी PYQ ही लगाएंगे। NTPC का देना तो NTPC का, जो भी भाई लोग जिसकी तैयारी करें NTPC यूट्यूब से जाके क्लास करिए, उसके बाद उसकी PYQ पर लगाइए कि आप PYQ आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आजकल इतना ज्यादा कंटेंट है ऑनलाइन, आप वहां से PYQ की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हिंदी के लिए आप वर्णमाला और चिन्ह पढ़ सकते हैं। मैं तो हमेशा से हिंदी पढ़ता हूँ तो नवीन सर से पढ़ता हूँ, आप जिससे भी पढ़ते हैं, विवेक सर या अरुण सर, जिससे भी आपको, वो आपका पर्सनल मुद्दा है, जिससे भी चाहे पढ़ सकते हैं। GS के लिए कहते हैं, GS के लिए जितना भी पढ़ लीजिए उतना कम है, लेकिन मैं एक ऐसा 20 से बताऊंगा कॉमन जो आप किसी भी तैयारी को करेंगे तो अब होगा ही होगा।
अब जीएस में सबसे पहले आप पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में भी क्या, जैसे भाग हो गए, 2200 भाग पढ़ना है, 12 अनुसूचियां पढ़नी है, कब किसमें कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, उससे पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डीपीएसपी पढ़ेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य। आप इतना पॉलिटी में पढ़ेंगे। और जो भाई लोग, और इनका भी पीवाईक्यू ही देखना है, पहले ऑनलाइन देख लेना या आपके पास कोई मटेरियल हो। मैं तो एमएफ कांत से पढ़ा हूँ, तो उसी से पढ़ लेता हूँ रिवीजन के लिए। आप कहीं से भी पढ़ते हो पढ़ लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से ही होगा। क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही पढ़ रहे हैं। अगर पीवाईक्यू नहीं लगा पा रहे हैं तो मतलब है कि कुछ मिस है, इसलिए। और जो भाई लोग एनटीपी, बेसिकली रेलवे के लिए एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए या एलपी टेक्नीशियन जो भी जिसका हुआ, उसके लिए पढ़े तो आप मुख्य रूप से फोकस करिए साइंस पे। साइंस पे आप पीवाईक्यू में भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जैसे फिजिक्स साथ में पढ़ लिया तो 4 आप ये कोशिश करिए कि 4 दिन मुझे फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ना है और उसके पीवाईक्यू करना है। फिजिक्स के चैप्टर पढ़ना है, उसके पीवाईक्यू करना है। आप ये कर सकते हैं। और आप ऐसा करते करते अगर आप लास्ट दिसंबर तक इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप देखेंगे दिसंबर, ये साल खत्म होते होते जो भाई लोग एकदम फ्रेशर से थोड़ा सा बड़े हैं या फ्रेशर हैं, आप बहुत अच्छे कमांड करेंगे सिलेबस पर, किसी भी सब्जेक्ट में, जितना भी मैंने बताया। क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लें, मैं आपको ज्यादा सिलेबस दे दूं, उससे कोई मतलब नहीं है, दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में खत्म करिए पढ़ के। डीपली पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि ये दिमाग में होना चाहिए कि अब मैंने पढ़ लिया, इससे बाहर क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता, कुछ भी बना, ऐसा पढ़ना है। इसलिए मैंने छोटा टारगेट दिया, इतना ज्यादा भी नहीं है, 4 दिन है आराम से। मैं तो चाहूँ तो उसे 2 दिन में आराम से करके पीवाईक्यू भी लगा सकता हूँ कि मैं पहले से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब जो लोग नए भाई लोग हैं वो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़ा दिया। और ये लोग टारगेट पूरा करिए। और जिन भाइयों का थोड़ा अच्छा है बेस, थोड़ा पहले से पढ़ चुके हैं, वो लोग संडे संडे मॉक दिया करें जहां पर भी उन्हें अच्छा लगे। और मैं संडे को मैं भी अपना मॉक दूंगा, तो मैं अपना असेसमेंट दिखाऊंगा। और जो जो भाई लोग अपना अपना मॉक में अपने उसे नापे कि हाँ पैरामीटर से कि आप पिछले सप्ताह कहाँ थे और आज कहाँ है। धीरे धीरे अपनी गलतियों पर काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट